चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संधि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संधि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संधि के प्रकार। अब संधि क्या होती है वो हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है, ठीक ना? हाँ सही, पिछली वीडियो में संधि क्या होता है ये हमने बताया आप लोगों को, ठीक ना? उदाहरण के साथ बताया, ठीक है। और लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमारा कुमार एम धर्मेंद्र जो फेसबुक का जो पेज है उसको जा करके उससे वो लोग फॉलो कर लेंगे, तो हमारी सारी वीडियो उनको मिलेगी। और वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, पूरा देखने में ही अच्छा लगेगा और समझ में बात आएगी, ठीक है। तो संधि के प्रकार। संधि देखिए, अब लिखते हैं यहाँ पे हैं, लिखिए हमारे साथ आप लोग। मूलतः, देखिए मूलतः संधि के 3 प्रकार होते हैं। मूलतः संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मूलतः संधि के 3 प्रकार, ये 3 प्रकार की संधि होती है, ठीक ना। चलिए कौन कौन? तो नंबर 1 यहां से लिखते हैं। नंबर 1 कौन संधि? स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। गलत 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 गलत, हाँ आप सही हो गया। व्यंजन संधि, ठीक। और तीसरी क्या है? विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक। इसके विषय में डिटेल भी करते चलते हैं, साथ साथ करते चलेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। क्या होता है? इस समय लिखा जाएगा, इस समय स्वर से स्वर का मेल होता है, ठीक। थोड़ा नीचे करके लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि उस साथ में उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया ये हो गया, तो ये हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। और ये क्या था? बहुत अच्छा, आप लोग बता दे रहे हैं, विसर्ग संधि, ठीक है। समझ में आ रहा ना? चलिए अब इसमें हम इसमें लाइन क्यों छोड़ा हमें, क्योंकि इसका उदाहरण भी साथ साथ लिखते चलेंगे तो हम लोगों को और अच्छा आसानी से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक ना। अब यहाँ लिखते हैं हम हैं जैसे, ठीक। अब जैसे इसमें क्या लिखा हमने? स्वर से, देखिए देखिए, इसमें स्वर से स्वर का मेल होता है, ठीक। परिभाषा तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। तो स्वर से स्वर का मेल क्या हो गया? उदाहरण लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा विद्या धन आलय। क्या लिखा जाएगा? विद्या धन आलय। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आ है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है? आ है, ठीक। तो ये यहाँ का आ और यहाँ का आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आ बन गए। मिला दीजिए इसको, तो क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। अब देखिए व्यंजन संधि, ठीक ना। व्यंजन संधि, ये हमने स्वर संधि का उदाहरण जब हम संधि पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था, ठीक है। व्यंजन संधि क्या होता है? तो लिखा जाएगा कि इसमें, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, लिखे रहेंगे तो फिर उसे दोबारा देख के याद कर सकते हैं ना। संधि, हाँ, इसमें व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है, ठीक। इसमें व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है, ठीक ना। अब जैसे कर लिया जाए, जैसे करेंगे तब समझ में बात
आएगी। जैसे देखिए अब क्या हो जाए यहाँ पे, तो पहले हमने लिखा है व्यंजन से स्वर का मेल, ठीक ना। तो व्यंजन से स्वर का मेल, अब दो चीजें लिखा हमने है इसलिए जो है वो दोनों चीजों को समझाना पड़ रहा है। जब दो चीजें हमने लिख दिया, व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन, तो एक स्वर का उदाहरण एक व्यंजन का उदाहरण दे देंगे तो आप लोगों को और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे व्यंजन और यहाँ पे क्या आ गया, स्वर आ गया। अब ये दोनों मिल गए, क्या बन गए, गी बन गए। क्या बन गए, गी बन गए। अब गी कैसे बने हैं, जब हम आप लोगों को व्यंजन संधि के प्रकार जब हम पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि ये झलाम जसवंते से होकर के जो है वो गी बना और गी बना। तो क्या हो गया, ये वागीस क्या बन गया, वागीस बन गया। ग यहाँ आ गया, वा यहाँ आ गया, स यहाँ था, ठीक ना। वा, इसके बाद गी, फिर स, वागीस हो गया, ठीक ना। एक उदाहरण और देख लीजिए, कौन सा उदाहरण है वो है दिक धन गज, ठीक। तो अब यहाँ देखिए क्या है, क है, यहाँ ग है, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिग्गज, ठीक ना। हाँ, क्या हो जाएगा, दिग्गज। ये कैसे दिग्गज हो गया, यहाँ से क, यहाँ से ग, यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आई तो ये क भी किस में बदल गया, ग में बदल गया, और ये बन गया, यानी कि दिग्गज हो गया, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्लियर हो गया व्यंजन संधि। अब इसके बाद कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि, अब इसको मिटाना पड़ेगा, नोट कर लिया सब लोग ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाँ, व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 3 नंबर है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें विसर्ग से स्वर या व्यंजन, इसमें स्वर या व्यंजन का मेल होता है, ठीक। जैसे करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो गया, जैसे हो गया नमः धन ते, क्या हो गया, देखिए विसर्ग यहाँ पे आ गया, देखा ना सुनो ना, विसर्ग यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या बदल जाएगा, सम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा नमस्ते। क्या हो गया, नमस्ते। इसके बाद क्या है, देखिए फिर एक उदाहरण और समझा देते हैं आप लोगों को, समझा देते हैं, मनः धन ज, ये क्या हो जाएगा, मनोज, ठीक है। आया तो समझ में, ठीक। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे दिग्गज ग बन गया, यहाँ पे विसर्ग गायब हो गया, वो बन गया, यहाँ विसर्ग गायब हुआ, स बन गया, ये सब कैसे हो गया। तो अभी आप केवल संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं, संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं, और इसके बाद अभी आप जो है जब आप जैसे स्वर संधि के प्रकार जब पढ़ेंगे तो अंदर चल के बात होगी। अब व्यंजन संधि के प्रकार पढ़ेंगे तब उसमें आपको इसे समझ में आएगा कहाँ से कैसे हो रहा है, या फिर